ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे आ गए हैं जिनको आना था, और बाकी ठीक है, जो भी है हमें कोई मतलब नहीं है। जो आया है उनसे बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस मेरे को एक बच्चा बता दीजिए कि जो बातचीत करेगा, जो मतलब एक्नॉलेज मेरे को करेगा। तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी चीजों में समय वेस्ट करना मुझे नहीं लगता उचित है। तो एक बार जरा फास्ट बता दीजिए कौन बात करेगा आज। बच्चा वो पेपर 7 अगस्त का ही ऊपर 1-2 का नाव जो आज हो गया उनका नाव। कोई भी एक बच्चा। निरंजन। निरंजन। निरंजन है। अरे कोई तो बोलो यार। सुमित माथुर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते भाई सुमित। ठीक है, तो सुमित से मैं बात करूंगा। तो सुमित, आपने देख ही लिया होगा मेरे ख्याल से यूट्यूब पे यहाँ वहां पे क्या आया था क्या नहीं आया था। आपने कुछ ऐसा वर्क किया है या वेट किया है अपनी क्लास का? सर थोड़ा बहुत देखा है सर। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हमारा कंसर्न नहीं है कि आज क्या आया था क्या नहीं आया था। आपका क्या आना चाहिए क्या आएगा, उस वो कंसर्न रहना चाहिए। तो मेन चीज वही है, और उसी पे हम बात करेंगे। तो देखो, अगर मैं एक सिंपल सी बात है कि एनालिसिस करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। एनालिसिस करना, टेस्टिंग करना तो सबसे इजी टास्क होती है, वैसा ही हमें आज कुछ करना है। तो आज की क्लास में मेरा कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बस सीधा सीधा जो आया था उसकी बात ये करनी कि क्या आया था। ओके। और ये जो हम बात करेंगे ये उसी बेसिस पे करेंगे जो बच्चों ने फीडबैक दिया है आज के पेपर का। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मैं आज के पेपर की बात करने से पहले ये वर्ड लिख दूं तो गलत नहीं होगा। उसका कारण एक ही है कि अगर आज दो शिफ्ट में पेपर हुआ है तो दोनों एक दूसरे की फोटोकॉपी से लगते हैं। मतलब जहां पे एक जगह से आया है वहां पे दूसरी जगह से आया, मतलब सेम आया है। बोले तो कुछ ऐसा है कि उन्होंने टेबल बनाई, और उस टेबल में उन्होंने टोटल 100 क्वेश्चन डाले, 200 क्वेश्चन डाले, एक सेट में ये दे दिए, एक सेट में ये दे दिए। और था क्या कि 5 क्वेश्चन यहाँ डीएस के तो यहाँ भी, 5 क्वेश्चन यहाँ सॉफ्टवेयर के तो यहाँ भी, ऐसा। मतलब कि मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पेपर एकदम से थोड़ा सा दिमाग का यूज करके बनाया कि 1 तारीख वाले बच्चों को सेम पेपर देते हैं। तो मेरा अपना मानना ये है, मेरी फीलिंग्स अपनी ये है कि 7 को सेम आएगा, उसका चांस मेरे को नहीं लगता इतना भी है। कितनी भी जीरो में लगा दूं, मेरे को नहीं लगता है कि उसका चांस इतना भी है। उसका एकमात्र रीजन यही है क्योंकि आज का पैटर्न जैसे मैंने देखा है, तो इतनी बेवकूफी कोई भी नहीं करेगा कि आपको सेम सेम चीजें देगा। वो जरूर ऐसा कर सकता है कि आपका ध्यान भटकाना चाहता हो, या चाहता हो कि ये लोग इस तरह की तैयारी करें और कुछ सेलेक्टेड टॉपर उनको मिल जाए। तो अगर कुछ बच्चे सोच के बैठ गए हैं कि आज का पेपर आपको बेनिफिट करेगा, तो मुझे उसमें नेग्लिजिबल चांस नजर आते हैं। और दूसरा, एक चीज मैं पक्का कहना चाहूंगा कि जैसा पेपर फर्स्ट को आया है और सेवन्थ को जैसा अब आने की उम्मीद है, तो मेरे को लगता है कि सेवन्थ वाले किसी बच्चे का लॉस तो नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां की जो है कट ऑफ नीची जाएगी या ऊंची जाएगी। और मतलब मैं बोलूंगा कि सब सेम है आज के दिन। आज वालों का पेपर ऐसा पेपर था कि कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। हाँ, पर इसके थोड़ा इजी आने से ये हो सकता है कि आपका थोड़ा लेंथी आ गया, वैसा आ गया तो पक्का फिर आपके नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। आज का पेपर कुछ कुछ ऐसा था, जो सीएस प्योर थे उन्होंने किया, पर जो सीएस में इम्प्योर भी थे, मतलब जिन्होंने थोड़ी थोड़ी बातें देख पढ़ ली थी इधर उधर से, उन्होंने भी किया। पर उसमें भी गलतियां कहाँ करवाई उन्होंने वो भी हम देखेंगे। तो एक सिंपल सी बात है, मेरा जो मानना है कि ऐसा हो सकता है कि आपको उस दिन के लिए 300 क्वेश्चन रेडी किए गए हों, और एक 1 शिफ्ट, एक 2 शिफ्ट, एक 3 शिफ्ट ऐसे दे दिया गया हो। ऐसा मेरा मानना है। तो अब आज जो जीरो थे वो उस दिन जीरो रहेंगे, तो मैं इसमें 0.0001 चांस उसके लिख देता हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता ऐसा होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा होगा कि आज वाला रिपीटेड उसमें आएगा। आप देख लेना, 7 के बाद आपको खुद पता चल जाएगा इस बात का कि हाँ ये सही स्ट्रेटेजी है उनकी या नहीं है। तो इसलिए इसमें आपका पाने या खोने का कुछ भी नहीं है। बस आप ये मानिए कि इनका 1 अगस्त को पेपर था, आपका 7 अगस्त को है। आपकी स्ट्रीम के भी बच्चे नहीं है, ये सीएस के बच्चे ही नहीं है। आप बस ऐसा करिए, वैकेंसी 350 को डिवाइड बाय 5 करके इंटू 3 कर दीजिए, और आप मान के चलिए कि लगभग अगर 70-70 वैकेंसी बांटे आती हैं तो 210 बची हुई हैं, 140 तो चली गई। एक सिंपल सा आपका वो फिगर दिमाग में रखिए कि हमें अब इतनी सीट पे फाइट करना है। आज कौन सी स्ट्रीम का पेपर हुआ है हमें मतलब नहीं है, सीएस का भी हुआ है नहीं हुआ है, हमने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिला कि जिससे हमने कुछ सीखा हो।
या जिससे हमें लगे कि हमारा कुछ बेनिफिट होगा वहां पे। क्योंकि मेरे को इसलिए लगा क्योंकि जब यार ये 2 पेपर उसने पैटर्न से छाटे हैं और एक के बाद 7 को पेपर लेगा, तो इतना बेवकूफी कोई नहीं करेगा कि पूरा पेपर डिक्टो दे दे। अगर 6 दिन दे दिए तो पता नहीं गधे घोड़े सब घोड़े बन जाएंगे यहाँ पे। और मैं बोलता हूँ कि सेम आ गया तो 100 में से 100 ले लेने वाले होंगे, सब 90 लेने वाले होंगे। कंपटीशन लेवल ऐसा हो जाएगा कि उनको पता ही नहीं चलेगा कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है। तो ऐसी बेवकूफी कभी भी नहीं होगी, कभी भी फ्यूचर में कभी नहीं होगी, ये आप ध्यान रखें। तो अभी हमें बात करनी है यहाँ पे दोनों सेक्शंस की। तो सबसे पहले मैं अदर सेक्शन की बात कर देता हूँ। अदर सेक्शन ये है ओएस, इसको नहीं बोलेंगे अदर सेक्शन, मतलब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, अदर सेक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं 5 सेक्शन आते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके। ठीक है। और मेरे हाथ में अभी पेपर 1 का एनालिसिस ज्यादा है, पेपर 2 का थोड़ा कम है। हम पहले पेपर 1 देखेंगे फिर देखेंगे पेपर 2 में ये तो आया, इसके अलावा क्या आया। तो अगर मैं बता दूं तो हिंदी आज की बेहद सिंपल थी। पहले वाले में चाचा नेहरू का बता रहे हैं कि पैसेज आया था और वो बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बिना पैसेज पढ़ने वाले। और बाकी मुहावरे लोकोक्तियां या उपसर्ग प्रत्यय नहीं थे, मुहावरे लोकोक्तियां जरूर थी। तो लगभग बच्चे बता रहे हैं कि सर 15 से 18 आ जाएंगे आराम से। तो मेरा मानना है कि आ भी सकते हैं। इंग्लिश पेपर 1 में बताया गया है कि थोड़ा सा लॉजिकल टाइप था, कि उसमें से आपको एक तरीके से इन्फ्रेंस जैसे होता है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम नॉलेज लेते हैं डेटा माइनिंग करके, तो ऐसा कुछ था कि कुछ सीधे क्वेश्चन नहीं थे, थोड़ा सा सोचना पड़ रहा था। और बाकी इंग्लिश वही थी जो हमेशा आती है, तो हम मान लेते हैं एवरेज केस में कि इतने नंबर कोई भी बच्चा ले सकता है। ऐसे ही मैथ रीजनिंग की बात करें तो बच्चों ने बोला है कि सर रीजनिंग के इजीएस्ट क्वेश्चन भी थे और एवरेज क्वेश्चन भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो समय ले रहे थे। मतलब लेंथी इसको बोल दें तो बुरा नहीं होगा, पर ज्यादा लेंथी नहीं था, मतलब ठीक ठाक था। मतलब ऐसा नहीं था कि सारे ही क्वेश्चन लेंथी थे, कुछ क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल मान ले तो निष्कर्ष ये निकल रहा है कि टॉपर है तो 15-16 और एवरेज है तो 13-12 नंबर पक्का ले लेगा। और मैथमेटिक्स है तो बच्चों ने बोला बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था सर। और आज के दिन क्या हुआ कि जिस बच्चे ने 1 घंटा 20 मिनट अदर में लिया, 40 मिनट उसने बचाई कंप्यूटर के लिए, तो आखिर में वो सही साबित हुआ, उसका 40 मिनट में कंप्यूटर साइंस हो गया। तो उसने जो 20 मिनट एक्स्ट्रा दी अदर सेक्शन में, तो मेरे को लगता है कि फाइनल लिस्ट में उसका नाम होगा उस बच्चे का। तो हमें एकदम से आश्चर्य नहीं होगा कि इसने 40 लेके भी नाम ले लिया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 40 मिनट का पेपर था, उसने 40 उसके लिए रखी थी। किस्मत उसकी अच्छी थी, 1-20 उसने वहां पे लिया था। मैथ रीजनिंग में उसने फुल समय दिया, तो उस बच्चे के चांस बढ़ गए आज, जिन्होंने ऐसा किया कि 1 घंटा 20 मिनट उसमें और 40 इसमें। पर ये हमेशा नहीं होगा, ये आप ध्यान रखें। और बाकी जीके में भी ऐसा ही कुछ बोला गया कि करंट के क्वेश्चन नहीं थे, जीके के क्वेश्चन थे, वो भी सीधे सीधे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन, मतलब ऐसे नहीं थे कि सीधे सीधे हों, थोड़ा सोच के करने के थे। ट्रू फॉल्स भी थे, 1-2 करके कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, जो भी है। तो मतलब थोड़ा सा ये था कि मतलब मानना ये है बच्चों का कि जो पढ़ के गया तो 9-10 ले लेगा, 11 ले लेगा। जो बिल्कुल जीरो था, ढीठ था, तो उसने तो सन्नाटा भी छा गया उसका, तो जीरो बट्टे सन्नाटा हम बोलते हैं। तो वैसा भी हो सकता है। पर वो कुछ ही होंगे, मतलब मैं मानता हूँ कि 4-5 कुछ तो ले ही लेंगे बच्चे। करंट नहीं था इसलिए जीके सारी थी, और जीके किसी की जीरो है तो फिर उसके 4-5 भी नहीं आएंगे। पर मैं टॉपर के यहाँ पे 8-9 मान लेता हूँ कि जो बच्चा ऑलराउंडर था, सब कुछ पढ़ के गया था, अगर वो 9 लेता है तो सही है। और टाइम कंज्यूमिंग था तो बच्चों ने टाइम बिल्कुल दिया, बेशक दिया, पर फिर भी आखिर में यही निकल रहा है कि 14 से 15 नंबर ही आ पाएंगे, कितना भी टाइम क्यों ना दिया हो। क्योंकि ग्राफ में भी सीधा नहीं था क्वेश्चन, थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन, ज्यादा कैलकुलेशन वाले थे। और मेंसुरेशन में भी ये बोला है बच्चों ने कि जैसे एरिया निकालो, उससे पैरामीटर पैरामीटर निकालो, फिर रेडियस निकालो, कुछ कुछ मतलब ऐसा था कि एक क्वेश्चन में एक चीज ना निकलवा के 3 चीजें पूछ ली, फाइनल आंसर यहाँ से निकलेगा। तो लेंथ ही बना रहा था वो उन क्वेश्चंस को। तो ये सब चीजें देखते हुए बच्चों ने टाइम मैनेज करना था। तो लगभग मानना बच्चों का ये है कि हमारे 5 से 6 अनअटेम्प्टेड आज के पेपर में रहे हैं। और ये दोनों पेपर का सेम एनालिसिस है। तो अगर मैं इसका बेस्ट से बेस्ट निकालूं तो 12 निकालूं, 16 यहाँ से निकालूं, 28, 28 और 12 यहाँ से निकाल लो, 40, 40 और 13 यहाँ से निकाल लो, 53, 53 और 5 58। लगभग मेरा मानना ये है कि जो 58 और 60 के बीच में है तो वो सेफ साइड में ज्यादा है। 58 और 100 के 60 के बीच में जो है वो थोड़े से सेफ साइड में है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो जैसे बच्चे बता रहे हैं कुछ मैथमेटिक्स इसमें आ गया था बीएससी का या फिर वैसे वाला, जिसमें वेक्टर भी और फंक्शन मैक्सिमा मिनिमा कई सारी चीजें पूछी थी, 3-4। बिजनेस कंप्यूटिंग से 10-12 क्वेश्चन आ गए।
जो कि इजी क्वेश्चन होते हैं, पर बच्चे के पास वहाँ समय है नहीं है, वो सोच पा रहा है नहीं है, वो देखना है उसको। और ये आसान से ही क्वेश्चन थे कि जैसे पार्टनरशिप में लोग पैसे लगाते हैं, तो एक ऐसा बंदा है जिसने बस पैसे लगा दिया, आगे कुछ काम नहीं करेगा, है ना। जैसे स्लीपिंग पार्टनर, कुछ आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, तो इस टाइप की बच्चों ने बातें बताई कि सर ये बिजनेस कंप्यूटिंग में कुछ इस तरह की बातें थी जो हमें जनरल बातें लगी और हमने कुछ किए भी। तो वही चीज है कि अगर मैं 4 ये निकाल दूं, 12 ये निकाल दूं, और थोड़ा सा और उसमें से निकालूं, 20 मान लो मैं निकाल दूं, तो 80 में अगर मानूं, तो 80 में भी बच्चों ने ये बताया कि 40 क्वेश्चन सर लगभग ऐसे थे जो कि ट्रू फॉल्स के थे। मतलब कि जिसमें एक और दो ऐसे था, मतलब कि सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, उसमें थोड़ा सा मतलब ट्रू फॉल्स पूछ लिया। तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चे का समझदार होना जरूरी है। अगर वो समझदार नहीं है तो मतलब कि काम खराब हो जाएगा। पेपर इजी था, इजीएस्ट था सीएस, पर इतना भी इजी नहीं था कि कोई भी कर लेगा। जिसने कम से कम कुछ पढ़ा है वो कर पाएगा। साथ में अगर ये चीजें आ जाती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, तो मेरे ख्याल से और मार्क्स कट जाते हैं, बच्चों के नेगेटिव हो जाते हैं। तो मेरा ओवरऑल मानना ये है कि अगर मैं 80 में से 20 हटा दूं कि इंटेलिजेंट बच्चे ने पढ़े ही नहीं, उसको आते भी नहीं थे, और उसमें से भी गलतियां मान मून के अगर मैं 60 पे टिक जाऊं, तो मेरा मानना वही है कि 60 जमा 58, तो लगभग 115 के प्लस माइनस 3, यहाँ पे जो है बच्चा मेरे अकॉर्डिंग फिट बैठ सकता है। आज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कि 115 अगर किसी के हैं, तो 118 या 112, मतलब कहीं ना कहीं ये बच्चे थोड़ा सेफ साइड में होंगे। अगर आज के दोनों पेपर की बात करें तो ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। कारण उसका यही है क्योंकि 2 आवर्स थे। अदरवाइज मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि नहीं हो जाएंगे, पर वो टाइम कंज्यूमिंग थे, ऐसा था। ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अगर किसी को डाउट हो अभी तक की बातों में, तो मेरे को बोल दे, पूछ ले। मेरे को इसमें कोई ऐसी चीज नई नहीं लगी कि जो हमने पहले बात ना की हो और आज अभी कर रहे हो, और मतलब वो कुछ नया लगा हो। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैनेजमेंट करनी थी, वो करनी पड़ी। बस इतना हुआ कि जो हमने 1 घंटा डिसाइड किया था ये सोच के कि न्यूमेरिकल्स या वैसा आएगा, वैसा नहीं आया। तो जिस बच्चे ने ऐसा किया, ऐसा जिसने किया, 40 सीएस में रखी और अदर सेक्शन में एक 20 रखी, तो मैथ के उसने 14 की जगह 17 कर दिए, रीजनिंग के 15 की जगह 17 कर दिए। तो ऐसे बच्चे जो थे वो मेरे ख्याल से आज थोड़े से प्लस में रहेंगे, क्योंकि ये पेपर 40 वाला ही था। ठीक है। तो वो सारी बातें हमने जो जनरल बातें डिस्कस करनी होती हैं वो कर ली हैं। अभी हम एकदम से सब्जेक्ट की तरफ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से पूछा गया था और आने वाले पेपर में कहाँ कहाँ से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। वो चीजें हम देखेंगे। और किससे आज नहीं पूछा गया था, तो वो वहां पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, उस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि उस पर नहीं पूछा जाएगा अगर मैं ऐसा बोल दूं, और आप उसको छोड़ के चले जाएं, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे, जो कि आपको नहीं करनी है। क्योंकि आपको 7 दिन एक्स्ट्रा मिले हैं, एक दिन एक्स्ट्रा नहीं मिला है। 7 दिन मिले हैं तो एक दिन कम से कम वो पढ़ लें, पूरा दिन निकाल के, जो आज नहीं भी आया था। क्योंकि जो पढ़ा है एटलीस्ट उसको कम पढ़ लें, मतलब और ज्यादा उसमें ना पढ़े, पर कम से कम जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लें। ऐसी बेवकूफी ना करें कि पढ़ के ना जाए। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसा करेंगे कि उसको नहीं पढ़ के जाएंगे तो नुकसान हो सकता है, पहली बात। तो ये सारी बातें हैं। तो सुमित, आप परमिशन देते हैं मेरे को आगे बढ़ने की, मतलब यहाँ तक कि किसी बात में अगर आपको डाउट लगा हो, या आपकी और मेरी बात में कुछ कंट्राडिक्शन हो, आपको लगता हो कि नहीं सर बिल्कुल ठीक है बोला अभी। था आप ऐसे बोल रहे हैं, हमें सर आपकी इस बात में डाउट है, अगर ऐसा कुछ है तो आप बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। सुमित, नहीं सर, कोई डाउट नहीं ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ज्योति के यहाँ से माइक खुला है, अब आवाज सुमित के यहाँ से आ रही है एक्स्ट्रा या किसके यहाँ से आ रही है वो देख लो। पर चलो हम अपना कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं। और हमारे दिमाग में जो रहेगा वो रहेगा पेपर 1। उसके तुरंत बाद हम जाएंगे पेपर 2 पे, और उसमें देखेंगे जो थोड़ा सा फीडबैक आया है कि वो क्या था। उसका डिटेल्ड एनालिसिस में भी हम बाद में कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं, कि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए। और लेवल कुछ ऐसा था कि सिंपल नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ऐसा था कि 4 क्वेश्चन कोई पढ़ के गया वही आ गए। क्वेश्चन थोड़े वैसे ही थे कि जिसने डीएस पढ़ा है थोड़ा बहुत भी, तो वो कर सकता था। पर डिपेंड यही करता है, रीजनिंग मैथ उसने खराब किया, अच्छा किया, उसका दिमाग कैसा काम किया उस टाइम पे, तो वहीं से रैंकिंग निकलती है। तो 115 मैंने ज्यादा भी बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। 110 भी वो हो सकता है, पर अराउंड 115 हम मान सकते हैं, सेफ है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्री की हम बात करते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है वो। तो ट्री में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जिसमें आपका बाइनरी सर्च ट्री के बारे में भी कुछ क्वेश्चन था। जैसे मैंने एक बताया था ना आपको कि अगर 20,000 एलिमेंट हो तो
लॉग एन कंपैरिजन हमने किए थे 10 की 6 करके, एक ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में किया था, तो वैसा एक क्वेश्चन था। बाइनरी सर्च ट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे, एग्जैक्ट क्या थे वो मैंने पूछने की ट्राई भी नहीं की, और मैंने बताना जो भी आपको जरूरी नहीं समझता, क्योंकि अगर ट्री है तो फ्री है, मार्क्स फ्री हैं, सबके आएंगे। हमने कुछ ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि जो आपके में आ जाए और हमने ना पढ़ा हो। चिंता मत करो इसमें से क्या आएगा, आप बस चिंता ये करो कि हमें ये करना है, ये तो छोड़ने वाला है ही नहीं। उसके बाद सॉर्टिंग से 2 क्वेश्चन आए, और एक तो उसने बबल सॉर्ट के पूछे, उसने नंबर ऑफ स्वैप्स, एक लिस्ट दी उसने 6 एलिमेंट की, स्वैप पूछे, और उसने स्वैप नाम ना लिख के एक्सचेंज लिखा कि बताइए नंबर ऑफ एक्सचेंज कितने होंगे। तो जिन बच्चों को ये नहीं पता कि एक्सचेंज को ही स्वैप बोलते हैं, उन्होंने मे बी वो किया नहीं किया मैं नहीं जानता हूँ, पर वो अगर नहीं किया है तो गलती की होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगला उन्होंने बबल सॉर्ट का ही क्वेश्चन पूछा, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी, एक्स की फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया, तो आंसर क्या रहेगा, ऑर्डर ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, एन की फॉर्म में ना देके एक्स में पूछा, तो ये इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा यहाँ से एक और क्वेश्चन आया था ट्रेवर्सल का, जिसमें हम जैसे लेफ्ट राइट नोड करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं ना, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, तो उसने ऐसा नहीं दिया, उसने अपनी एक सीक्वेंस दी कि ऐसे ऐसे आपको प्रिंट करना है, और एक ट्री दिया, और फिर उसने बोला कि इसके अकॉर्डिंग प्रिंट करो कि क्या क्या प्रिंट होगा, वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना था, लेफ्ट राइट एंड की जगह कुछ और लिखा था, उसके अकॉर्डिंग आपको करना था। पर जैसा कि मेरे को बच्चों ने बताया कि सर उसमें आंसर ओड वन आउट से निकल रहे थे, कि पहले ही ऑप्शन पे रूट पे ही कट रहे थे 3 ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचता था, हमने वही मार दिया, आगे बढ़ गए। तो मेरा मानना ये है कि जो डेटा स्ट्रक्चर के 8 क्वेश्चन आए हैं लगभग, ठीक है, वो इजीएस्ट लेवल पे थे, मतलब कि 2 मिनट 8 क्वेश्चन, ऐसा इसका लेवल था। मिनट बहुत ही कम लगनी थी, ऐसे इसके क्वेश्चंस थे। तो हमने बात कर ली 7 से 8 क्वेश्चन, जो कि आपके पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। अगला हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें जैसे एक पेज फॉल्ट का क्वेश्चन आया, फीफो से पूछा गिवन लिस्ट से कितने फॉल्ट होते हैं। एक्सपेक्टेड चीजें हैं, जहां पे यूनिक लगेगा मैं बोल दूंगा कि ये कर लेना, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये तो करना ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया, बेलाडे एनोमली कहाँ आती है, ये तो हर एक में आया है, पेपर 1 में भी, 2 में भी, ये आता भी है, ये तो 5 में भी आ सकता है। इसको मैं जरूर बोलूंगा कि इसको रट लो, अगर ये किसी को नहीं आता है 1 नंबर माइनस में तो गड़बड़ होगी। थ्रेसिंग से भी कुछ क्वेश्चन आया है, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, पर वही मीडियम टर्म या आपका क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म, या जो भी वो होती है ना अवॉइडेंस डिटेक्शन, उससे रहा होगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर ये 80 केबी का है, ये 60 केबी का स्पेस है, 60 इसमें आता है, मान लो भर जाता है, तो ये कितना बचेगा, इसको इंटरनल बोलेंगे, एक्सटर्नल, तो वो इंटरनल होगी, एक्सटर्नल, ऐसा एक क्वेश्चन था। उसके अलावा कुछ ऐसा था, खाली पड़े हुए ब्लॉक्स को जब इकट्ठा करेंगे तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, जैसे हम कंपैक्शन करते हैं, उस तरह का थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन था। और उसके अलावा इसमें एक और था, 2 फुल फॉर्म पूछी गई थी, मतलब सिंपल सिंपल से वर्ड देके, जनरल टर्म्स थी ओएस की वे, ठीक है, एग्जैक्ट बच्चे नहीं बता पाए क्या थी, पर बोल रहे हैं कि 4 वर्ड के थे, 4 वर्ड के बोले हैं। और उसके अलावा हैशिंग का एक क्वेश्चन था, हैशिंग भी अभी अभी पूजा ने अपडेट मेरे को किया है, तो हैशिंग का डेटा स्ट्रक्चर से था, ठीक है। और उसके अलावा एक ये भी था, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, जैसे हमने 2 दिन पहले पढ़ा था पाल्म करके, उसका हमने टेस्ट सीरीज में लिया था वो क्वेश्चन, ऐसा एक क्वेश्चन था। और एक ये भी पूछा गया था कि रैम से जब हार्ड डिस्क में आता है तो वो स्वैप आउट होता है, ये भी एक पूछा गया था, स्वैप आउट। तो ये लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम के थे, जिनको फिर से मैं क्या बोलूंगा, फीफो ऑप्टिमल का अगर न्यूमेरिकल छोड़ दें तो मुझे लगता है 3 मिनट और 8 क्वेश्चन होने थे, ऐसा इस पेपर का लेवल था। बेहद आसान क्वेश्चन थे ये, पर ये सबके लिए आसान नहीं होते हैं, ये उनके लिए आसान जरूर हो जाते हैं जो ज्यादा हायर लेवल की तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि आप लोग उस स्टेज पे बैठे हैं, ये भी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीजें जो हमने बात की डेटा स्ट्रक्चर की और आपकी ओएस की, यहाँ से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क से कुछ क्वेश्चन पूछे गए, बात करेंगे, वहां से भी 7 से 8 क्वेश्चंस लगभग फ्रेम फॉर्मेट रहा है आपका, और उसमें भी ओएसआई मॉडल की ज्यादा बात हुई है, जैसे एंड टू एंड लेयर्स कौन सी होती हैं, या फिर एंड टू एंड प्रोटोकॉल कौन सा होता है, या एक तरीके से ट्रांसपोर्ट लेयर की कुछ बात थी उसमें। और उसके अलावा कई जगह पे ट्रू फॉल्स भी इसमें पूछे गए, एक दो स्टेटमेंट दे के, ये भी आप ध्यान रखें, जो कि हमेशा आता है। ये भी पूछा गया कि 5th लेयर कौन सी है ओएसआई मॉडल की, सेशन लेयर। सेशन का एक और क्वेश्चन आया, डायलॉग कंट्रोल कौन सी लेयर पे करते हैं, सेशन लेयर पे करते हैं, ये सब थे। और एक और क्वेश्चन मैन से रिलेटेड था, आप मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से रिलेटेड था, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों ने मेरे को बताए हैं, जो कि हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक सिंप्लेक्स से कोई कुछ क्वेश्चन था, सिंप्लेक्स डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स से कुछ बताना था,
एक ऐसे रेलवे ट्रैक का कुछ क्वेश्चन था जिसमें कि यही बताना था, 2 क्वेश्चन इनके भी थे। तो लगभग सारे क्वेश्चन बेहद आसान क्वेश्चन थे, और मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं तो 1 मिनट में 8 मार देता, मेरा तो लेवल ये है। और मेरे को यही लगा कि इसमें थ्योरी थी कंप्लीट, 5वीं लेयर कौन सी है, डायलॉग कंट्रोल कहाँ होता है, मैं तो नहीं छोड़ूंगा इनको 2 सेकंड से पहले, एकदम से बस टिक करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सर, ऐसा कुछ सर नेक्स्ट पेपर में थ्योरी मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि न्यूमेरिकल आ जाए ना। हाँ तो आने को कुछ भी आ सकता है ना, मैं तो देखो ऐसा तो मैंने बोला नहीं कि 7 का नहीं, आज वाले आपके से 7 अकॉर्डिंग, मैंने आपके तो बोला ही, अकॉर्डिंग पूछे कि मैं सर। तो एक बात बोला है कि जो है आज का पेपर 7 को कोई बेनिफिट नहीं करेगा, मैंने तो एक बात इनिशियली बोल दी। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हाँ आएंगे, जी। न्यूमेरिकल आ सकते हैं। जिसने आज तक पढ़े हैं तो मैं बोलूंगा आगे के लिए छोड़ के ना जाएं आप, वो रिस्क है एक तगड़ा। अगर आप 40 मिनट लेके चलेंगे तो देखो रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, मर्जी आपकी है, मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैंने स्पष्ट ये बोल दिया है आपको इनिशियल लेवल पे कि एक बात कंफर्म है कि 1 को जो आया 7 को आएगा, कोई चांस उसमें नहीं बनते हैं। और एक बात मान ले कि 1 का पेपर जो है 7 को कोई बेनिफिट नहीं करेगा। 1 का पेपर 7 को एक बेनिफिट जरूर कर सकता है कि मुश्किल आ गया या इनसे हटके आ गया तो वहां के बच्चों के ग्रेस मार्क्स बढ़ा सकता है वो, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन में ये फायदा कर सकता है। उल्टा हो गया, जो हम आज तक बात कर रहे थे उसका उल्टा हो गया, ठीक है, वो बात बस मैं बोलना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों पेपर में, और पहले में तो 5 है, दूसरे में मे बी 6-7 भी हों। अगर 6-7 भी होंगे तो बोलेंगे कि कम नहीं थे वो। कोहेशन कपलिंग से क्वेश्चन आए, और कोहेशन कपलिंग से डेफिनेशंस ऐसी पूछी गई इनके अंदर जाके, जैसे कपलिंग की 4 डेफिनेशन, 4 टाइप की डेफिनेशन है, उनमें से इसकी कौन सी है, ऐसा कुछ था। कोहेशन में भी ऐसा ही कुछ था, और ये भी बोला गया कि इनका लेवल अच्छा था, मतलब कि ऐसा लेवल था कि जिसने अच्छी पढ़ाई की है या जिसका दिमाग दौड़ता है, रट्टाफिकेशन वाला दिमाग नहीं है, वो बच्चा इसको कर पाएगा। और एक व्हाइट बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, ग्लास बॉक्स है, ये भी क्वेश्चन बच्चों ने मेरे को बताया है। इंक्रीमेंटल मॉडल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि स्पाइरल और ये सब गिवन थे कि कौन इसका टाइप है। सिक्वेंशियल मॉडल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन था, वाटरफॉल मॉडल के बारे में। और पीछे मैं भूल गया, एक क्वेश्चन और था सीएन में, टोपोलॉजी करके गिवन था कि इनमें से कौन सा टोपोलॉजी का एग्जाम्पल नहीं है। उसमें कार टोपोलॉजी एक लिखता था, मैस, स्टार, रिंग, कार, तो कार उसका आंसर नहीं होगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। और कुल मिला के अगर मैं इनको जोड़ दूं तो मैं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लगभग 5 क्वेश्चन थे, जो कि कुछ ऐसे थे कि 4 मिनट भी ले सकते थे, 4 मिनट 5 क्वेश्चन। और उसका मात्र कारण ये था कि वो जो क्वेश्चन कपलिंग था वो थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था, ऐसा। तो अगर आगे हम बढ़े तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से उसके बाद अब की बार क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें काफी क्वेश्चंस फील किए गए पहले पेपर में, 9 से 10 भी बोले तो कम होगा। तो इसमें एक तो नॉर गेट से पूछा गया, वो जैसे कि नॉर गेट करके एंड गेट पूछा गया, वो टेबल का क्वेश्चन कि एंड गेट अगर बनाना है तो हाउ मेनी नॉर गेट्स आर रिक्वायर्ड, अपना टेबल का क्वेश्चन। और गेट का भी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, कुछ ट्रेन का इसमें भी कुछ एग्जांपल दिया गया कि ये कौन सा बनेगा, ऐसा कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन आया जिसमें सी प्रोग्राम में पूछा गया, वो सी प्रोग्राम में कुछ ऐसे दिया, परसेंटेज, ऑक्टल और यहाँ पे डेसिमल लिख के, तो नंबर सिस्टम सी प्रोग्राम के थ्रू करना था, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया गया। एक के मैप का भी क्वेश्चन आया, के मैप का क्वेश्चन आया, के मैप आपको सोल्व करना था। 3 क्वेश्चन बुलियन एक्सप्रेशन के आए थे जो आपको सिंप्लीफाई करने थे, ठीक है। ऐसा कुछ पेपर था इसका, जो कि मेरे को लगता है कि अभी तक हमने जितनी बातें कर ली हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई बात ऐसी रही होगी जो हमने अपनी किसी क्लास में या किसी नोट्स में या किसी टेस्ट में डिस्कस नहीं किए हों। अब तक का पूरा पेपर वही है जो कि एक्सपेक्टेड हो सकता है कभी भी, ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेड नहीं है, ये चीजें आसान होती हैं। और अभी तक जितनी हमने बात की है, एक खाली सॉफ्टवेयर को छोड़ के सारे सब्जेक्ट ऐसे थे जो आप फुल आउट ऑफ फुल की गारंटी भी देते हैं, ठीक है। इसका भी मैं मानूंगा कि एक्सप्रेशंस वगैरह को जोड़ लें तो ऐसा मान सकते हैं कि 7 मिनट 10 क्वेश्चन होने वाले थे, ऐसा था, क्योंकि एक्सप्रेशन एक एक दो दो मिनट लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो आगे डीबीएमएस की कुछ बात हुई थी, यहाँ पे डीबीएमएस से 5-6 क्वेश्चन आए। एसक्यूएल और डीबीएमएस मिला के, दोनों उसका मिला के 6-7 क्वेश्चन थे। और उसमें 2 क्वेश्चन तो कुछ इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थे कि कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दिए गए थे, और उसमें ये पूछा गया था कि इसमें से इन्फॉर्मेशन का काम कौन नहीं करेगा, इन्फॉर्मेशन कौन सही नहीं होगी, या फिर कौन ऑड वन आउट, एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन था, एट्रीब्यूट से रिलेटेड था। एसक्यूएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इन गिवन में से डेटा टाइप कौन सा नहीं है, जैसे कि न्यूमेरिक हमने पढ़े हैं, डेसिमल, प्रिसीजन स्केल, जो चीजें पढ़ी थी, एक ऐसा क्वेश्चन था। डीबीएमएस आर्किटेक्चर से भी बच्चों ने बताया एक क्वेश्चन था। रिलेशनल अलजेब्रा में कुछ ट्रू फॉल्स करके 2 स्टेटमेंट गिवन थी, उनसे रिलेटेड एक पूछा गया था। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि जनरल क्वेश्चंस थे, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता पाए बच्चे।
तो वही है, 5 से 6 क्वेश्चन थे, और एक आधा मिसिंग भी होगा तो वो पक्का अपने सिलेबस से ही होगा, उससे बाहर तो नहीं होगा, ये बात की भी गारंटी है। पर इसमें नॉर्मल फॉर्म और यहाँ से देखें तो क्वेश्चंस नहीं आए पहले पेपर में, ठीक है। उसके बाद सी लैंग्वेज की बात करें तो फिर से बच्चों का वही कहना था कि सर 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से आए हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन थे, आउटपुट का भी था, तो बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि 3 मिनट 5 क्वेश्चन होने वाले टाइप के क्वेश्चन थे। और साथ में सी प्लस प्लस के भी कुछ क्वेश्चन आए हैं, लगभग 3 4 क्वेश्चन आए हैं, जिसमें एक तो यही पूछा गया था कि मेन फंक्शन जो है यूजर डिफाइंड है या फिर आपका लाइब्रेरी फंक्शन है। तो मेन तो आप जानते हैं यूजर थोड़ा डिफाइन करता है कीवर्ड के जैसा, अगर मतलब वो दिखता है, कीवर्ड नहीं होगा वो बात अलग है, पर वो स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। ये चीजें जो थी सी प्लस प्लस में भी ऐसा कुछ था, और सी प्लस प्लस में कुछ ऐसा नहीं था कि जो हमने पढ़ा ना हो, सब लगभग सब वही थे। ट्रू फॉल्स इसमें ज्यादा नहीं थे, जैसे हमने टेस्ट में किए आते रहे हैं वैसा इसका पैटर्न नहीं था, थोड़ा सा हटके पैटर्न था, अलग अलग इसका थोड़ा पैटर्न था, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद HTML से अगर हम बात करें तो HTML में एक तो जावा स्क्रिप्ट का एक वो क्वेश्चन था जो हमने 2 दिन पहले पढ़ा था, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट करके टेस्ट में, कि कौन सा टैग यूज होता है इसके लिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन जो हमने टेस्ट में पढ़ा था। एक हेडिंग पूछा गया था, लार्जेस्ट हेडिंग कौन सा होता है। एक यहीं पे जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें, इन्हीं से रिलेटेड एजेक्स की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ऐसा करके। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो HTML में हम डाल सकते हैं। XML से भी कुछ बच्चों ने बताया कि एक क्वेश्चन आया था, वो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था, डेफिनेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था, कि 4 चीजें दी हुई थी, उसमें से पूछा गया था कि XML से रिलेट कौन करेगा, ऐसा कुछ। जितना बोला बच्चों ने उतना मेरे को सुनने में समझ आया, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा जो यहाँ पे अगर बात करें VB की, अगर मैं बात करूं तो VB स्क्रिप्ट में वही हुआ है कि हमने पढ़ा तो इसमें काफी कुछ है, पर यहाँ से क्वेश्चन पहले पेपर में तो नहीं आए। MS ऑफिस से अगर मैं बोलूँ तो वहां से भी क्वेश्चन इसमें नहीं आए हैं। पाइथन के अगर हम बात करें तो पाइथन के भी इसमें क्वेश्चन नहीं आए हैं, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे पाइथन से आपका नहीं आया है। और उसके अलावा अगर मैं और आपको 1-2 सब्जेक्ट बता दूं जो कि हमारे स्कोप में थे पर आए नहीं हैं, वो मैं बता देता हूँ एक बार कि कौन कौन से नहीं आए हैं। जैसे यूनिक्स का क्वेश्चन नहीं आया पहले पेपर में, पर दूसरे पेपर में 3 क्वेश्चन आए हैं यूनिक्स के, और तीनों के तीनों क्वेश्चन कर्नल से रिलेटेड है। कर्नल हम पढ़ेंगे पक्का, माइक्रो, मोनो, वो जो भी हैं, तो दूसरे पेपर में आए हैं। अगर पहले पेपर की बात करें तो डिस्क्रीट मैथ का जो है कोई क्वेश्चंस खास दिखाई नहीं दिया बच्चों को। डिस्क्रीट मैथ में थोड़ा जोड़ दें तो एक न्यूमेरिकल मेथड का कुछ क्वेश्चन था, जैसे न्यूटन राफ्सन हमने पढ़ा था, वो ऐसे ही डाल दिया होगा। एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी हम पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी जो हम पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी थे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से स्टैंडर्ड डेविएशन करके कुछ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। और प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन जिसको हम बोल सकते हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है प्रोबेबिलिटी की, वो आप पक्का देख लें। मैं बोलूंगा कि ये सारे सब्जेक्ट हैं जो आपने जो आज तक पढ़े हैं और रिवाइज करने हैं, जो आज तक पढ़े हैं और रिवाइज करने हैं। और प्रोबेबिलिटी अलग से जो मैंने वीडियो दी थी वहां से आप देख लें। उसके अलावा मैं एक वीडियो देने की और ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये अगर उसने टच किया तो ये क्वेश्चन दे सकता है इनसे अलग, क्योंकि ये अच्छा एरिया है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि रट के आ जाए और हो जाए। ये अच्छा एरिया, यहाँ पे काम किया जा सकता है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। ASP की अगर बात करें, ASP से भी कोई क्वेश्चन नहीं था, ASP से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। और एडा की बात करें हम, एडा की, तो एडा से भी कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं देखा गया, 0 हम उसको बोल सकते हैं पहले पेपर में। और उसके अलावा अगर और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के भी क्वेश्चन नहीं देखे गए एक भी, फंडामेंटल का कोई क्वेश्चन नहीं आया, और फंडामेंटल भी नहीं आया एक भी, फंडामेंटल भी एक भी नहीं आया है। और CG से कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो हम देखेंगे। मल्टीमीडिया में भी रिजोल्यूशन थोड़ा उससे जोड़ सकते हैं। न्यूरल नेटवर्क से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, और जावा से भी कोई क्वेश्चन खास नहीं आया, इक्का दुक्का एक क्वेश्चन होगा, बाकी जावा स्क्रिप्ट के थे, और बस इतना। तो यहाँ से कुछ नहीं आया है। अभी हम देखते हैं कि और क्या बचा है जो आया है इस पेपर में, और क्या बचा है जो आया है जो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हमें लगा है, ठीक है। उसके अलावा एक कंपाइलर बेस्ड क्वेश्चन था कि हाई लेवल टू लो लेवल कौन करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। एक जावा का कंपाइलर के बेस्ड क्वेश्चन था कि बाइट कोड समझता है जावा का कंपाइलर, ऐसे पूछा गया था कि जावा कंपाइलर क्या समझता है, हाई लो, बिट कोड, बाइट कोड, ऐसे 4 ऑप्शन गिवन थे, एक क्वेश्चन सिंपल थे दोनों के दोनों। उसके अलावा जावा स्क्रिप्ट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, वो भी बच्चों ने बताया कि अगर हम सोच के करते, वहां पे सोचते समय होता तो कर पाते इजीली, उसमें कुछ ऐसी चीज नहीं थी कि जो ऐसी हो कि अननोन सी है, ठीक है, ये सब है। उसके अलावा जो यहाँ पे मेजर आया है, एक तो एडवांस मैथ उसको बोल सकते हैं, या फिर मैथ इंजीनियरिंग मैथ बोल लें आप, एडवांस ना बोलें,
इंजीनियरिंग मैथ हम बोल सकते हैं उसको, कि यहाँ से कुछ क्वेश्चन डाल दिए रैंडमली उठा के। और मेरे को ये लगता है कि ये जो अब सेक्शन हम बात करेंगे, इसका उन बच्चों को नुकसान हो गया जिन्होंने तैयारी कंप्यूटर की ज्यादा अच्छी की थी। क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन ऐसे आ गए और 15 में से चलो उन्होंने समय निकाल के 6 लगा भी दिए, ठीक, पर मैं बोलता हूँ 15 का नुकसान हो गया उनका, क्योंकि गधे घोड़े बराबर हो गए। जो नालायक थे उनके आने नहीं थे, जो टॉपर थे वो कहीं ना कहीं एवरेज बच्चों के समान आ गए, तो उनका लॉस हुआ है पक्का। जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी थी वो उनको कर सकते थे अगर वो आते तो, और एवरेज बच्चे उनको नहीं कर सकते थे अगर वो आते तो टॉपर और टॉपर हो जाता अगर इनकी जगह वो क्वेश्चन आते तो। ठीक है, देख लेते हैं। इसने एक तो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दिए जिसमें कि इंजीनियरिंग मैथ हम बोल सकते हैं, और उसमें इसने एक ट्रिग्नोमेट्री का कुछ क्वेश्चन दिया था। ये तो इंजीनियरिंग भी नहीं बोल सकते हम, ये तो मैथ ही था। वेक्टर का भी कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन ये थे, और बाकी अगर वो प्रोबेबिलिटी के इसी में जोड़ दे तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन दे। वो बस ऐसे था, नहीं तो मैथ के 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही बच्चों ने बनाए, डिस्क्रीट वाले भी इसमें जोड़ दिए प्रोबेबिलिटी के, ऐसा हुआ है। उसके अलावा बिजनेस कंप्यूटिंग जो आज पूछा गया, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो पढ़ के जाएं। ये एक तरीके से अकाउंटिंग या फिर कॉमर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट। और इसमें भी सिंपल वही है जैसे मैंने आपको बताया, स्लीपिंग पार्टनर, या फिर थोड़ा सा मतलब एक तरीके से ना कॉमन टर्म्स थी। ये ऐसे क्वेश्चन थे कि जो मतलब जिनकी इंग्लिश ही ऐसी होती है जो हिंदी जैसा दिखे, मतलब कि एकदम से इंग्लिश पढ़ने से समझ आ जाता है कि हाँ ये क्या पूछना चाहता है। तो अगर एग्जैक्ट उसका आपको नाम ध्यान हो कि इसको ये बोलते हैं इस टर्म्स में, तो आप कर सकते थे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, इसी बिजनेस कंप्यूटिंग में इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ पूछ लिया उन्होंने। जैसे बैंक में आप सेफ में आप लॉकर होता है, लॉकर में अपना कुछ पैसा वैसा रखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थी। और एक कैश रेशियो या रिजर्व कैश रेशियो कुछ बच्चों ने बोला है, तो मतलब वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो मैं मानूंगा कि जिसकी जीके स्ट्रॉन्ग थी तो मे भी उसने ये क्वेश्चन कर लिया हो, ये क्वेश्चन उसका हो गया हो। और तो और ये भी हो गए हो जिन्होंने जीके में भी इनकी जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की। तो कहीं ना कहीं मैं मानूंगा ये सेक्शन सबके लिए समान था। और ऐसा था कि जिसके पास समय की कमी नहीं थी तो 12 में से 8-10 भी निपटा सकते थे वो, और नहीं तो 6 तो निपटा ही लेते अगर किसी बच्चे का लेवल अच्छा है, मैथ रीजनिंग अच्छा है, पेपर में वो फ्रेश माइंड से बैठा था, डिस्टर्ब नहीं था, तो उसने ये पक्का पढ़ के 6-7 तो निपटा दिए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा भी पूछा गया कि 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल जनरल से कुछ ऐसा बताया कि करेक्ट करेक्ट करके पूछा था। वो मे बी रीजनिंग बेस्ड कुछ मतलब वैसे क्वेश्चन होंगे एग्जैक्ट बता नहीं पाए बच्चे की सर वो किस सब्जेक्ट के थे। पर मेरे को वही लगता है कि वो कहीं ना कहीं सीएन वीएन और इनके जोड़ दिए होंगे उन्होंने, तो इसको मैं काटा भी मार दूं तो सही रहेगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसे रिजोल्यूशन का भी था कुछ की डेफिनेशन कुछ गिवन थी, और पूछा गया था इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है। सीआरटी कैथोड रे टू सीजी कंप्यूटर ग्राफिक्स का यहाँ से भी एक क्वेश्चन कुछ बताया है कि इमेज ओवरलैपिंग कुछ है, इतना इतना बोल पाए, पूरा नहीं बोल पाए। 4 ऑप्शन थे, मतलब ये कुछ ऐसा था कि जो कर सकते थे। उसके अलावा ऐसा भी एक बच्चों ने बोला कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कुछ गिवन था और रेंज गिवन थी, और उसमें कुछ मैक्सिमा या मिनिमा वैल्यू निकालनी थी, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो ये सिंपल होता है, मैथ से रिलेट हम कर सकते हैं। ये जनरल क्वेश्चन है, मतलब इसको हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये हम नहीं कर पाएंगे अगर पेपर में आया तो। उसके अलावा अगर बात करें टीएम की, और टीएम बोले तो नॉट टीएम इंस्टीट्यूट, टीएम बोले तो टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन थे, जिसमें से बच्चों ने बताया कि सर 4 से 5 तो ऐसे थे कि जो कोई भी कर देगा, राह चलता कोई भी कर देगा, हमारे पेरेंट्स भी कर देंगे 10वीं पास है तो। बाकी 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी थे जो थोड़ा सोच के करने पड़ रहे थे, और ऐसा था कि मतलब टीएम पढ़ के जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन थे। मतलब ऐसा नहीं है कि थ्योरी थी किसी की पियाजे की उसकी इसकी उसकी, ऐसा नहीं था। मतलब कुछ बच्चों ने तो मेरे को ये भी बोला और तो और कि सर जैसे हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ लिए, छठे में जब आए ना तब पता चला कि हम कंप्यूटर नहीं, हम तो टीचिंग मेथोडोलॉजी सोल्व कर रहे हैं। मतलब बच्चों का दिमाग इतना सेट था कि उन्होंने 5 क्वेश्चन निपटा दिए और ये भी नहीं पता चल पाया कि ये टीचिंग है या कंप्यूटर है, क्योंकि उनका फ्लो बना हुआ था, उनको दिख रही थी 5 मिनट, क्वेश्चन पड़े हुए थे 10। तो बस वही है कि उस टाइम तो दिमाग उतना लगता ही नहीं है। तो जिस बच्चे ने बात बोली मेरे को अच्छी लगी उसकी बात, कि इसका मतलब आपने जनरल क्वेश्चन जैसे आपने देखे इस पेपर में कई सारे थे, तो ठीक है आपने अच्छे से काम लिया, बहुत अच्छी बात है। तो यही सारी कुछ बातें हैं जो कि इस पेपर में पूछी गई थी। इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ दी हो या फिर बात ना की हो। और ऐसे ही दूसरे पेपर की भी मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चों ने मेरे को थोड़ा बहुत आउटपुट भेजा है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ, नहीं तो इसकी बात हम जो है कभी टेस्ट के सॉल्यूशन में करेंगे। तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ कि देख लेता हूँ 1 सेकंड। अनीता ने मेरे को कुछ भेजा है, 1 सेकंड रुकिए यार। हाँ, तो अनीता ने जो मेरे को भेजा है मैं वो थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता देता हूँ।
और जो मेरे को अलग लगेगा उसमें वो ज्यादा बोलूंगा मैं। तो अनीता का मानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन कुछ ज्यादा थे दूसरे में, मतलब उन्होंने तो एक ही पेपर दिया तो 5 क्वेश्चन में उनको ज्यादा लगे होंगे, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि वो, बस ठीक है 5 क्वेश्चन ज्यादा ही लगेंगे सॉफ्टवेयर के, तो 100 में से जब 10 की टीचिंग भी आ जाए तो। दूसरा बाकी उन्होंने ये बोला है कि सर पेपर कुछ कुछ ऐसा था कि एक्सीलेंट तैयारी और एवरेज तैयारी वाले बच्चे कुछ हद तक समान हो गए थे, तो वो भी ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि कुछ जनरल क्वेश्चन थे कि जैसे अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर के कुछ जनरल क्वेश्चन थे, कंपनी में आप काम कर रहे हो, ये करना है वो करना है, तो रिलेशन ऐसी पूछी थी कि अगर आपका दिमाग ठीक है, आपकी जीके ठीक है, आपकी नॉलेज ठीक है, तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ इसमें दिया गया था। ठीक है, तो एक तरीके से इनको बिजनेस कंप्यूटिंग भी आप मान ले वही, मतलब जो पहले पेपर में था दूसरे में भी वो दिया गया था। उसके बाद एवीएल ट्री जो है उसमें इंसर्शन का एक क्वेश्चन उन्होंने बोला है, पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स या इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वो बोलना चाहते होंगे। उसके 2 क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं, तो मे बी थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पहले वाले से। उसके बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी उन्होंने बताया कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी थी, जैसे कि एन छोटा एन स्क्वायर से, एन स्क्वायर छोटा एन क्यूब से, ऐसे ऐसे कुछ होगा मे बी ऐसा क्वेश्चन। और कर्नेल के 3 क्वेश्चन थे, वो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ। रेड ब्लैक ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी भी उन्होंने पूछा है कि पूछी गई थी। और नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन थे, डेसिमल टू बेस 12, तो वो तो बात करने वाली कोई बात ही नहीं है, वो इजी है। तो उसके अलावा 1-2 बच्चे का और मैं देखता हूँ जिन्होंने मेरे को फीडबैक भेजा है इस पेपर के बारे में। प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर से क्वेश्चन थे, बिल्कुल सही है। ट्रुथ टेबल दी थी, उसमें से गेट बताना था, ठीक है वो इजी क्वेश्चन है। 7 to 10 टीचिंग थे, वो भी सही है। एडवांस मैथ उसमें भी था। कैलकुलस के 3 से 4 क्वेश्चन थे, ये लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये होते हैं कैलकुलस, ठीक है। इसके 4-5 थे, तो मैं मानता हूँ कि जो कि 96 में से बच्चों ने नंबर लिए हैं, उस बैच के बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं है, सबने छोड़े हैं, ऐसा था। के मैप बेलाड एनोमली उसमें भी था, बिजनेस कंप्यूटिंग भी उसमें था, और कुछ एब्रीविएशंस थी, जैसे उन्होंने बोला है कि ENIAC इसकी फुल फॉर्म पूछी थी, तो मेरे को लगता है कि सेम सेम पैटर्न है, जो कि पहले में पूछा गया था वही है A to Z, ठीक है। उसके अलावा और मैं कुछ एनालिसिस करता हूँ कि ओवरऑल क्या था इसमें। तो बच्चों का मानना है कि डिजिटल से लगभग 10 क्वेश्चन थे, और डिजिटल में कभी क्वेश्चन अलग नहीं होगा, जो पहले में थे वो दूसरे में होंगे, कंफर्म है बात। ओएस में बच्चों का मानना है कि सर यूनिक्स अगर डाल दें कर्नल वाले क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं ओएस प्लस यूनिक्स मिला के। एक वो जो प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन जो काओ में पढ़ते हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आया था, वो हम करेंगे, मेरे को याद दिला देना। प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड वैसे मैंने आपको टेस्ट के सॉल्यूशन में कराया था जब मैंने ओल्ड टेस्ट लिए थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग से रिलेटेड कुछ पूछा था। और उसके अलावा 5-6 फुल फॉर्म उन्होंने बोला है, 5-6 फुल फॉर्म थी, तो आप देख लो, एब्रीविएशंस थी, तो आज जो कुलदीप माथुर ने शेयर किया उसमें से आप देख लें। और उसके अलावा उन्होंने बोला है रजिस्टर और ओम से रिलेटेड क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जा सकते हैं, ये भी जीरो करने वाले थे 2 क्वेश्चन। और डिजिटल में बोरो का एक्सप्रेशन भी पूछा था, बोरो मतलब जो माइनस करते हैं। एरे साइज निकालने का फार्मूला पूछा था, एरे साइज कैसे निकालते हैं। और उसके अलावा देख लेता हूं मैं, बीएसटी क्रिएट करना था, ये सिंपल क्वेश्चन है। और हाईएस्ट लेवल पे कौन सी नोड आएगी वो पूछा गया था, और 2NF से भी एक क्वेश्चन था, ऐसा बच्चों का मानना है, ठीक है। तो मेरे को ये लगता है कि ये जो एनालिसिस हमने कर लिया है, ये बड़ा ही सिंपल एनालिसिस है कि एक तरीके से अगर 80 नंबर का पेपर ऐसा था कि जो हमारा था तो हमारा हो गया, वो 20 भी ऐसा था कि उसमें से अगर हमने रीजनिंग मैथ निपटा लिया तो 10 से 12 हमारे आ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है, क्या मानना है मेरा, कि कम से कम जो टॉपर बच्चा होगा, अगर मैं उसका ऐसे कर दूं तो बोलना बुरा नहीं होगा। मतलब मेरा मानना ये है कि 145 से 50 के बीच में टॉपर बच्चा आराम से आएगा पहले या दूसरी शिफ्ट में, जिसके इतने मार्क्स होंगे, क्योंकि ये कंप्यूटर उड़ा देगा वो बच्चा जो पिछले 5 से 6 साल से पढ़ रहा है, इस लेवल का ये पेपर का। और बाकी ट्रू फॉल्स में ज्यादा क्वेश्चन थे, तो गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो वो भी चीज हम मान सकते हैं। तो मेरा मानना वही है कि अगर सारे फैक्टर भी हम जोड़ दें तो 145-50 पे तो 1-2 बच्चा होगा, इक्का दुक्का, वो एक्सेप्शन होती है, 1-2 बच्चे होते हैं बस, वैसे नहीं तो ऑन एवरेज अगर बात करें 50-50 बच्चे यहाँ पे भी हो सकते हैं। और बाकी लेस देन 100 वाले भी इसमें ज्यादा ही होंगे, चाहे कितना भी आसान क्यों ना हो, क्योंकि जिसके पास स्ट्रेटेजी नहीं है वो रीजनिंग मैथ में बिल्कुल फेल हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीके वगैरह में तो वैसे ही जीरो होते हैं वो बच्चे। तो एक तरीके से मेरा मानना ये है कि ऐसा कुछ हुआ है कि फर्स्ट शिफ्ट से 70 बच्चे निकलेंगे, सेकंड से 70 निकलेंगे, और इनका जो इफेक्ट तीसरी, चौथी, पांचवी पे बिल्कुल भी
नहीं होने वाला है, मेरे को ऐसा लगता है। और अगर ये डिफिकल्ट हो जाएगा, इतना जरूर हो सकता है कि इनके मार्क्स कुछ कुछ प्लस प्लस हो सकते हैं, पर ये इनका नुकसान कर देंगे ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे नीचे लेवल का पेपर आ जाए ये पॉसिबिलिटी नहीं है, उससे नीचे कुछ नहीं बनता है, फिर उससे नीचे कुछ भी नहीं बनता है। तो मेरा मानना ये है कि 7 वाले जहां पहले थे वहां आज पड़े हुए हैं, उनसे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा पहले पेपर से। पर एक चीज आप ध्यान रख लें कि जहां पे यहाँ कांटे लगे हैं उनको अगर आप छोड़ के जाते हैं तो रिस्क आपके साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। तो रिस्क बिना अगर आपको जाना है तो मैं बोलूंगा एक दिन पूरा लगा दें इन पे पढ़ने में जो आपने ये देखे हैं। MS ऑफिस को कंफर्म कर लें, मत छोड़ के जाएं, इसने आ सकता है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है, MS ऑफिस से आएगा, मेरा मानना है बिल्कुल आ सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि 500 पेज की या 500 क्वेश्चन की टेबल बनी हो और 200 आज दे दिए हो, 300 उसके लिए बचा के रख लिए हो, क्योंकि दोनों आज के फोटोकॉपी जैसे लगे पेपर कि मैथ उसमें भी 4 है उसमें भी 4 है, एक में कैलकुलस से आ गए, एक में प्रोबेबिलिटी और अपना दूसरे वेक्टर वगैरह से आ गए। तो यार ये क्या है ना, ये एक तरीके से बस पेपर को डिफिकल्ट दिखाने का या फिर वो बनाने का, हवा बनाने का तरीका होता है कि मतलब कि बच्चों को ये ना समझ आए अगले अगली बार जब तैयारी करें 2 साल बाद कि सिलेबस क्या है DSSB का। तो इसलिए कभी भी ऐसा आप नहीं बोल सकते सिलेबस क्या है। तो मैं मानता हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी आया हो नुकसान नहीं करता, पर अगर 5-5 शिफ्ट में पेपर होगा तो ऐसे क्वेश्चन नुकसान कर सकते हैं कि बिजनेस या एक में आ गए और अगली में नहीं आएंगे, तो वो फिर नुकसान हो जाता है कई बार। ठीक है, और एक ही शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं चाहे 50 हो, तो मेरा मानना है नुकसान नहीं होता है। पर अगर सभी में वो ना आए तो फिर कुछ ना कुछ हलचल पैदा हो सकती है बच्चों के लिए, जो कि दूसरे सेक्शंस में ज्यादा अच्छे थे और इसके आने से उनका थोड़ा लॉस हो गया, वहां पे वो बच्चे गड़बड़ा जाएंगे फिर जिन्होंने बिजनेस आज नहीं छेड़ा। ठीक है, तो ये पूरा मेरा एनालिसिस है, अगर इसमें आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर जो है हम खत्म करेंगे। और कल से जो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे 3 टेस्ट की, तो उसका एक टेस्ट जो है हम कर लेंगे मंडे को, और फिर उसके बाद एक टेस्ट हम वेडनेसडे को लेंगे और एक थर्सडे को लेंगे, 3 दिन टेस्ट होगा। और कुछ क्वेश्चंस कल सोल्व करेंगे जो पूरे टेस्ट बचे हुए हैं, और कुछ क्वेश्चंस मतलब कल सोल्व करेंगे, मतलब एक तरीके से ट्यूसडे को सोल्व करेंगे, ट्यूसडे को पूरा ही करेंगे। यहाँ पे जो करेंगे यहाँ पे पूरा करेंगे, और यहाँ पे कुछ टॉपिक भी हम कर सकते हैं और कुछ नोट्स भी मेरी तरफ से आपको शेयर किए जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमारे पैटर्न में रहेंगी। और बाकी फ्राइडे सैटरडे आप पूरा पूरा रिवीजन करें, उससे पहले भी करें, समय को वेस्ट मत करें। और दिमाग में एक चीज आज ही घुसा लें कि मैथ जहां है उसको वहीं छोड़ दें, क्योंकि मैथ में वहां 13 से 14 ही लेने हैं आपको मैक्स टू मैक्स, क्योंकि वैसा ही आ रहा है, पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। तो इसलिए आप उसमें मेहनत ना करें। रीजनिंग का अगर किसी को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, 1-2 क्वेश्चन देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैथ को ऐसा मत करें कि 20 के 20 करके आऊंगा, होंगे ही नहीं उसके। मैं तो बोलता हूँ अगर एक चैप्टर आपने आज तक नहीं पढ़ा ना, उसको पूरा ही छोड़ दो, फिर आप ऐसा करना 18 में से देखना, और आपको 18 में से भी 14 ही करने हैं। तो ऐसा पक्का होने वाला है मैथ में कि आप नहीं कर पाएंगे 20 के 20 अटेम्प्ट, और कर दिए तो फिर आप टॉपर तो क्या, आप एवरेज में भी नहीं बचेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के 50 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे फिर आपके। तो ये सारी बातें जो आपको याद रखनी है। तो हम कल जुड़ेंगे, और अक्सर आपको अब एक बात करनी है कि जहां जहां भी आपको लगता है कि डाउट्स हैं, तो वो डाउट्स आपको मेरे को ग्रुप में या फिर मेरे को शेयर कर देना, ताकि अगली हर एक नेक्स्ट जूम मीटिंग में हम उसकी बात कर सकें। ठीक है, तो सुमित कोई डाउट है यहाँ तक जो मैंने पूछा है? नहीं सर, अभी तक कोई डाउट ठीक है, और एक सिंपल बात है कि अगर कोई मेरे को तंग करे बाद में फोन करके मैसेज करके कि सर छोड़ दूं क्या पाइथन, में तो आती ही नहीं, सर छोड़ दूं क्या ये, मैं बोलूंगा तुम्हारा जो जी करे छोड़ दो, जो जी करे पकड़ लो, मुझे मतलब नहीं है इन चीजों से, ना मेरे से ऐसे सवाल पूछे। बस मैंने एक बात बोली है कि जिसने आज तक जो पढ़ा है तो रिवाइज करके जाने में बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी बुराई नहीं है। एक काम जरूर कर लें कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के कुछ पीजीटी के पेपर उठा लें, और उसमें 20-20 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लगभग 10 क्वेश्चन उठा लें, 200 क्वेश्चन पढ़ लें, क्योंकि उस पीडीएफ में आंसर भी गिवन होंगे। तो मैं बोलता हूँ कि वहां 200 क्वेश्चन से आप थोड़े नोट्स बना लेंगे, तो मेरे को लगता है कि यहाँ के जो 10 क्वेश्चन है वो आपके इजीली निकल जाएंगे, तो अच्छा होगा। अभी अभी जो पीजीटी हुए हैं 2021 में, उन सबके 20-20 क्वेश्चन उठाए पीजीटी के पेपर में जाके, और आप एक 200 क्वेश्चन का सेट बना लें, उसमें से अलग अलग बातें निकाल लें, और दिमाग ऐसा हो सोल्व करते टाइम टीचिंग को कि आपको लगे, पॉजिटिव फील आनी चाहिए कि हाँ ये मेरा सही है, और इस वजह से सही है क्योंकि हमारे सर ने हमें यही सिखाया है कि इस वे में काम करना है। तो मेरे को लगता है अगर आप ये थोड़ा सा वर्क कर लेंगे 2-3 दिन, तो आपके जो 10 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे, वो वैसे ही हो जाएंगे जैसे हिंदी है कि कम समय में ज्यादा मार्क्स। तो इसलिए इतना भी हवा में ना रहे कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा, मैं तो वहीं जाके करूंगा, वो भी सोच अच्छी नहीं है। एक बार पैटर्न थोड़ा देख लें और समझ लें, क्योंकि आपको टॉप करना है 101%। टॉप करना है तो ये स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो फायदा नहीं होगा। ठीक है,
अच्छा। चिंता ना करें, दिमाग खराब ना रखें और रिलैक्स रहें, हड़बड़ाहट में ना रहें कि क्या करें क्या ना करें, क्योंकि मैंने देख लिया कि आज के पेपर में 80 क्वेश्चन जो आए वो ऐसे आए जिनका समय मुश्किल से 20 मिनट लगना था। इससे ज्यादा लगना ही नहीं था, क्योंकि कोई क्वेश्चन था ही नहीं उस लेवल का। एक एक मिनट में 4-4 क्वेश्चन हो रहे थे जिस लेवल के क्वेश्चन थे। तो अक्सर ऐसा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा होता है, सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अक्सर आते हैं, पर वही है, 2 घंटे के प्रेशर में वो बच्चे फंस जाते हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं, या फिर जो सोचते हैं कि हम तो 30 मार्क आए और वहीं पे जाके कुछ करेंगे। वो बच्चे फंस जाते हैं, फिर उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं, बस टाइम मैनेजमेंट की कमी रहती है और कुछ नहीं। ठीक है। और आज का सीएस जिनको लग रहा है कि इजी था, सभी ने किया होगा, सभी ने किया होगा, सभी ने किया होगा, जो दिमाग में 100 बार दोहरा लो। पर मैं बोलूंगा कि सभी ने किया होगा मानता हूँ, पर गलतियां भी सभी ने बहुत की होंगी, क्योंकि सीधे क्वेश्चन नहीं थे, कई क्वेश्चन में घुमा फिरा के पूछा था। तो कोई बच्चा है एसआईडी, स्टूडेंट आईडी, वो कुछ बोलना चाह रहा है, बताइए मेरे को। सर ये जो आप अभी 3 एग्जाम लोगे ना, हम्म। तो एक इसी पैटर्न पे अगर हो सके तो देखना। पैटर्न बोले तो बिजनेस कंप्यूटिंग के क्वेश्चन आप चाहते हैं क्या? नहीं 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 सर, ये जो बाकी आपने बताए जैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना। कैलकुलस और इनसे? हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, मेरे को डालने में कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर भी मैं बोलूंगा कि जो है मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसकी एक क्लास हम ले लेंगे इंजीनियरिंग मैथ की 1 घंटे की, जिसमें कि वो फार्मूले भी आपको बता दिए जाएं और वो तरीका भी आपको बता दिया जाए कि अगर कोई वैल्यू गिवन है, वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स कर लो, और फिर उसको इक्वल्स टू 0 कर दो, और फिर उसमें वैल्यू पुट कर दो, मतलब वो मैक्सिमा माइनस में होगा कब, मिनिमा कब होगा। तो ऐसे 4-5 फॉर्मेट की बात कर लेंगे, जो कि अगर ऐसा आ गया तो आगे फायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा पक्का होंगे जो कि ये 5 से 6 दिन में क्वेश्चन नहीं सीख पाएंगे। मतलब इस पेपर ने हमें 1-2 सीख जरूर दी है कि इंजीनियरिंग मैथ एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख लो, प्रोबेबिलिटी जैसे ये सब देख लो। बाकी बिजनेस कंप्यूटिंग आप आज से पढ़ेंगे तो मेरे को लगता है कि वो तो एक हंसी का पात्र बनने वाली बात होगी, कि आएगा या नहीं आएगा वो कोई नहीं कह सकता। और वो जी सर। सब्जेक्ट ऐसा भी नहीं है कि जो आप पढ़ के जाएंगे तो ही होगा। आप 2-4 टर्म उसकी सर्च कर लें, एकदम इंटरनेट पे जाके मार दें, तो मेरे को लगता है कि आ जाएगा। नहीं तो मैं उसमें कुछ वर्क करा देता हूँ, कुछ टर्म्स डेफिनेशंस उसमें हम देख लेंगे 40-50, पर आने के चांस कम है। फिर भी हम चलो रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, उनको देख लेंगे, कोई बात नहीं। सर मेरा कहने का मतलब है जो कंप्यूटर साइंस हमने कवर किए ना टॉपिक, जैसे ओएस हो गया, नेटवर्किंग हो हम्म गया, तो उससे हम्म रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको लगे इसमें आए हैं एग्जैक्टली, तो हम्म मतलब अगर उन पे थोड़ा फोकस हो, बिकॉज जब आप उस क्वेश्चन पेपर को करवाओगे तो इट वुड बी इजी। हम्म। ना ना ठीक है, कोई बात नहीं, उसके हम इस तरह के क्वेश्चंस बना देंगे, जैसे कि जितना फीडबैक बच्चों ने दिया है उसके अकॉर्डिंग, जितना मेरे को समझ आया है, तो कर लेंगे। कोई नहीं, 30-30 क्वेश्चन करके डालेंगे तो 3 में 100 हो जाएंगे। और वही है, यहाँ पे 100 ही यूनिक होंगे, क्योंकि 50 तो डुप्लीकेसी होगी लगभग। वहां भी ट्री पूछा है, वहां भी ट्री पूछा है, वहां भी सॉर्टिंग की कम्प्लेक्सिटी पूछी है, वहां भी पूछी है, तो ये सिंपल होंगी बातें। तो ठीक है, अभी देखो आज के बाद इस वर्ड को भूल जाओ कि हमने क्या एनालिसिस किया पेपर 1-2 का, उसको भूल जाओ। और आप जहां बैठे थे इस वीडियो से पहले वहीं पे आप वापस आ जाओ, और अपनी तैयारी को स्मूथ रखो। ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो, क्योंकि 100 मुंह 100 बात वाली बात हो जाएगी, जितने मुंह उतनी बात होंगी फिर। तो ज्यादा किसी के बहकावे में ना आए, कुछ भी ना ज्यादा सोचें। कभी कोई आपको बोले कि एमएस ऑफिस पढ़ो मत, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो स्कूलों से खत्म कर दिया। अब तो जो है बच्चे या टीचर एमएस ऑफिस यूज ही नहीं करेंगे, वो तो सीधा बोलेंगे और अपने आप टाइप हो जाएगा अंदर जाके। मतलब बहुत तरह के बच्चे होते हैं, बहुत तरह के लोग ऐसे होते हैं जो अफवाहें उड़ाते हैं कि इसलिए नहीं आ रहा अब इसमें, क्योंकि अब ऐसी पहल करने जा रही है सरकार। तो मतलब ऐसे लोगों से भी दूर रहें, और जो चीजें पढ़ ली उसको रिवाइज जरूर करें, बस फाइनल इंटेंशन वही है अपनी। ठीक है, ठीक है, तो ओके इसको सर। एंड कर देते हैं हम। ओके, अगर ओके सर। किसी को कुछ बोलना है तो लास्ट चांस में दे रहा हूँ, नहीं तो एंड कर देते हैं। सर वो प्रोबेबिलिटी वाली जो वीडियो बता रहे हैं आप, उसका लिंक मिल जाता सर? ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो वीडियो मैंने कराई थी वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ, वो थोड़ा फास्ट बताया था, पर ट्राई करना समझने की। डाउट हो तो मुझे बोल देना। ओके सर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी कुछ चीजें तो ताश के पत्ते हैं, डाइस है, या फिर कॉइन्स हैं, तो या फिर 12 संतरे हैं, उनमें से 2 खराब हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। और बाकी जो थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड है वो मैं उसमें कुछ कराए हैं, कुछ और करा दूंगा। ओके सर। हाँ ठीक है, चलो खत्म करते हैं फिर। ओके।